जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। आज शिक्षक दिवस की सारे सनातन भाइयों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता लेकर कहीं बांटने के लिए निकल रहा हूं। वसुधैव कुटुंबकम चैनल की तरफ से यह 200 दोनों प्रति बांटा जा रहा है, जो निःशुल्क है। यह हमें अयोध्या इस्कॉन मंदिर उर्मिला दीदी के माध्यम से प्राप्त होता है। अब मैं चलता हूँ श्रीमद् भागवत गीता लेकर के कहीं भी बांटने के लिए। सभी सनातन भाइयों की राष्ट्र निर्माता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति की उत्थान, प्रचार, चहुमुखी विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। ऐसा मानना है कि जब तक हर एक सनातनी के हाथ में शास्त्र नहीं होंगे तब तक सनातन संस्कृति का प्रचार, प्रसार, चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत गीता यदुवंश शिरोमणि कुलभूषण योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी, जिसने इसे अपनाया उसका जीवन धन्य हो गया। और सारी सनातन भाइयों को, सनातनी भाइयों को घर में तो होना ही चाहिए, ऐसे तो हर एक हाथ में होना चाहिए। इसी क्रम में आज एक भक्त, ये तो खुद अपने बारे में बताएंगे, उन्हीं को श्रीमद् भागवत गीता प्रदान किया जा रहा है। सर, इसे स्वीकार करें सर। और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे गुरुदेव महर्षि परमहंस महाराज जी कहते हैं कि नहीं कुछ जानिए, राम को भजिए, कृष्ण को भजिए। द्वापर त्रेता में जो है राम थे और द्वापर में कृष्ण भगवान थे। ये संसार को जो है कल्याण करेंगे। हाँ, आप बोला जाए। और जितने भी भगवान थे वो भी उनके गुरु थे। कृष्ण भगवान के गुरु दुर्वासा ऋषि थे, संदीप मुनि थे। उन्होंने लकड़ी भी लाते थे, गुरु का जो शिष्य का कार्य होता था करते थे। अपने जीवन में जो है महाभारत भी इन्हीं की रचा हुआ है। और उनका शिष्य अर्जुन थे। अर्जुन को भी इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने सारथी बन के उनको ज्ञान देते थे। जब कहीं जाते थे, बोलता था हमको गंगा स्नान करने जाना है, तो जाते थे। उसके बाद जो है रास्ते में वो हट जाते थे। एक रास्ते में कुत्ता मिला, श्मशान घाट का कुत्ता। और वहाँ पर गांव वाले कुत्ता से पूछा कि अरे भाई आज तुम भूखे हो? कल के देखो जी, जितने भी लाश आया, नहीं दान था नहीं पुण्य था, सब सूखा पैर तीर्था स्थल पे। तो ये सुनकर जो है हम नहीं खाया। तो गांव वाला कुत्ता ने कहा देखो ये अर्जुन को ज्ञान है, कृष्ण भगवान को सारथी बनाए हैं। और कृष्ण भगवान तो छुप के रहते थे, इतना ज्ञान देते थे। बहुत बार कृष्ण भगवान अर्जुन ने पूछा कि ये मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, बाबा कुछ होते नहीं है इनको? बोला कि समय होगा मैं बता दूंगा। देखना चाहते हो कि सुनना? कल के दिखा दीजिए तारू, प्रभु बहुत अच्छा होगा। तो जंगल ले गए। जंगल ले जाने के बाद जो है ना, अर्जुन ने बोला बहुत बदबू दे रहा है। कल के और नज़दीक जाके देखो। बोला कि देखो एक हाथी धाराशाही हो रहा है। तो कल के और नज़दीक देखो। कल के लाखों लाख उनको कीड़ा जो है खा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। कल के वही मछली इस जन्म में उनको कष्ट दे के मार रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान मार्ग पे। एक चीज़ और सर, आप अपने गुरुदेव भगवान से कब दीक्षा लिए, जरा सा हमारे सनातन भाइयों को बताएं। लगभग डेट तो एक्यूरेट नहीं मालूम है, 90 के बाद ही लिया था। अच्छा, कहाँ अपने गांव में जो है ना, हमारे जो है ना भागलपुर कुप्पा घाट उनका सिद्धपीठ है। गुरुदेव का नाम महर्षि में ही परमहंस महाराज। ओ महान संत। उनका नाम और कौन नहीं जानता है। उन्होंने कई तरह से इनका भजन, कृष्ण भगवान का भजन, राम का भजन बहुत पुस्तक में लिखा है। जी। जब इनका पुस्तक में संत का लिखा हुआ तब से इच्छा हुआ
तो हम एक बाबा है बगल में बिरजू बाबा, उन्हीं के साथ भजन रोज करता हूँ। बहुत उन्होंने कहा कि एक मास्टर साहब के पास हमारा पुस्तक आया हुआ है। जी, उनके लिए हो भाग्य आए तो मैं जाऊँगा, उनसे लूँगा ही। जरूर जरूर इसलिए जरूर। पढ़ने के बाद, और इनका 16 अक्षर का मंत्र है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस 16 मंत्र जपने से आदमी को बहुत कल्याण होगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, जी, इसमें लेकिन कोई सर पूंजी एक नहीं चीज लगता का है। जवाब चाहिए सर। लोग आज कहते हैं ना कि नाम जपने से क्या होगा, ये तो ढोंग है। तो ऐसे आदमी, ऐसे मनुष्य को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? इसके बारे में गुरुदेव क्या बोले थे, जरा सा बताएं। जो कहते हैं ढोंग है ये सब, नाम जपने से क्या होगा, कुछ नहीं होता है, उनको आप क्या कहेंगे सर, सरल शब्दों में? जपने के साथ शारीरिक में क्या बोलते हैं, एक शक्ति प्रदान खुद आ जाने लगता है। जप करने के बाद जो है जन्म होता है, पो से पाप कटता है। जो से जन्म होता है, पो से पाप कटता है। इसलिए जपने वाला ही अंदाज कर जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी शक्ति आ रहे हैं। मतलब सभी को जपना चाहिए। हर एक आदमी को जपना चाहिए। मैं जब भी घर जाता हूँ सब बच्चों को बैठा के जपाता इसमें हूँ। कोई भेदभाव तो नहीं कि स्त्री जपेंगे कि नहीं जपेंगे, पुरुष जपे कि नहीं, बच्चे, हर माने बच्चा कोई। हर बच्चा को तक जपना चाहिए। और ख़ास करके 3 से 5 जो जपते हैं, हर चौखट पे भगवान का आवागमन होता है। उसको 3 ब्रह्म से 5 सुबह या शाम? सुबह सुबह में। भगवान का आवागमन होता है। उसमें भगवान अपने शिष्य का मुखमंडल से सुनना चाहते हैं। जिस तरह बच्चे अपने माँ पे ध्यान देते हैं, उसी तरह कृष्ण भगवान बच्चों पर ध्यान रखते हैं, अपने शिष्य पे। एक चीज़ और सर, इस सवाल का हम चाहते हैं आपका जवाब। आज सनातनी जो हैं वो तो हैं, लेकिन वो जाति में बटे हुए हैं, जिसका हानि हम सभी को हो रहा है। तो इस पर क्या विचार है सर? इसका हानि का मुख्य कारण है, लोग अपने खान पीन पे पहले ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा। मांसाहारी भोजन पे लोग परेशान है। अंडा ये सब, उसकी दिमाग जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। पहले मन की शुद्धता करे, खान पान नित्य स्नान। जब उनका जैसा खाएगा मन वैसा होगा, उसके बाद जो है उनमें शारीरिक शक्ति खुद आ जाएंगे, है ना? एक साध्वी आदमी का विचार अलग होता है। जी जी जी। शाकाहारी का एक अलग विचार रहता है। यदि आप ब्राह्मण है, शाकाहारी नहीं है, तो वो आप जो है ना भजन के लायक नहीं है। नहीं है। यदि आप हरिजन हैं या छोटे जाति हैं, आप वैष्णव हैं, तो वो आप उच्च हैं। उच्च हैं। आप उच्च हैं। आप जो है वैष्णव हैं तो उच्च के लायक हैं। वाह। सर, आपने शिक्षा के बारे में बताखिन कि आपने कहाँ तक शिक्षा, स्कूली शिक्षा लेलखिन है? शिक्षा तो मैं ज़्यादा नहीं लिया था, मैट्रिक लिया था। मैट्रिक परीक्षा जी। कब और पास किए बचपन से लगभग? हम जो है 1984 या 86 में किया था, मगर बचपन से ही गुरु महाराज के आश्रम में किसी के साथ ही जाते थे, सुनते थे। और उसी समय से धर्म से मैं बहुत सोचता था। जहाँ अष्टजाम होते थे, बैठ के जरूर जपते थे। कम से कम मुंह से गरजते थे, कान जरूर सुनना चाहिए। मुंह का जपना, कान का सुनना सबसे बड़ा है। जापक 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? औपांसुक जाप, मानस जाप, एक और हो रहे हैं जाप। जी 3 प्रकार। सबसे मानस जाप सबसे उत्तम जाप कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, आप अपने जीवन का कितने वर्ष पड़ाव में पहुँचे हुए हैं सर? अभी हमारा लगभग 65 वर्ष हो रहा है उम्र। तो 0 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में कौन सा कार्य आपके द्वारा हुआ, यानी सरकारी, गैर सरकारी, कुछ या बिजनेस, क्या मने आपके द्वारा? हमने थोड़ा नर्सरी भी किया। नर्सरी के दुनिया में मैं अच्छा रहा। जी जी, यानी पेड़ पौधों। हाँ, पेड़ पौधे की नर्सरी। पेड़ पौधे से हमको बहुत लगाव रहा। बहुत बहुत बहुत। दूसरी बात, यहाँ प्राइवेट सीताराम साहू कॉलेज में मैं आ गया। जी जी जी। थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारी, फिर भी यहाँ एकांत में रहता हूँ, बैचलर, इसलिए धर्म इसको ज़्यादा हम घूरते रहते हैं। जहाँ जहाँ सत्संग होता है, जहाँ जहाँ अष्टजाम होता है, हर एक भाई को कहते हैं कम से कम जो है ना मुख से राम बोलो, राम कृष्ण बोलो, तो उनका जय जयकार होगा, उद्धार होगा। जी जी जी। तो सर, आपको अब मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपके किसी और भाई बहन को श्रीमद् भागवत गीता की लगे ज़रूरत है, हम पढ़ेंगे, जीवन में सुधार करेंगे, तो बेझिझक हमें फेस टू फेस
फ़ोन के द्वारा एकदम सूचना देंगे सर। और 15 दिन से 20 दिन के बीच में उनका श्रीमद् भागवत गीता निःशुल्क पहुंच जाएगा सर। आज अपने छोटे भाई को आज के ही दिन हमारे कृष्ण भगवान के बारे में मैं कहा कि मेरे भाई बजा करो, तो ऐसा करो कि तुम गीता खरीद लो। अच्छा भैया आप आइएगा तो गीता हमारे लिए लाइए। तो वो देखिए संजोग से आज हमारे हाथों में गीता आ गया प्रभु के। देखिए आज मैं सवेरे अपने भाई को बोल रहा था कि गीता पढ़ो, राम का शब्द कृष्ण का उच्चारण करो, जीवन कल्याण होगा। आज मैं उस तक हाथ में आने के बाद मैं सोचता हूँ कि कृष्ण भगवान हमारी बातों को सुन रहा था। बिल्कुल मैं धन्य हूँ। इसलिए पुस्तक की तो जरूर आवश्यक है ही, तो हमें सूचना दिया जाएगा सर, और हम निःशुल्क वितरण होता है उपलब्ध हम कराएंगे सर। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं सदा के लिए आपसे आभारी रहूंगा। नहीं, हमारा आभारी नहीं है, कृष्णा की आभारी। कृष्ण, ये तो कृष्ण भगवान के आभारी और माध्यम आप भी रहें। आप पुण्य करा लें, पुण्य की भागी आप भी हैं, जो इसमें किंतु परंतु नहीं है। हम तो उनके चरणों के धूल हैं सर, बस और क्या कहें सर। अब मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं और फिर आगे कहीं और श्रीमद् भागवत गीता लेके पहुंच जाऊंगा, या कोई मेरे पास आ जाएंगे तो उनको प्रदान किया जाएगा। आपका नाम सर, शुभ नाम बताइए। चंद्रभानु शाह। और पिताजी का नाम? स्वर्गीय माधव प्रसाद शाह। और निवासी किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? भागलपुर के हूँ, और सबौर प्रखंड के फतेहपुर गांव है, इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप। वाह, यानी स्टेट बिहार, भारत। जय हिंद, जय गुरु, जय भगवान प्रमुख। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। आज शिक्षक दिवस की सारे सनातन भाइयों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता लेकर कहीं बांटने के लिए निकल रहा हूं। वसुधैव कुटुंबकम चैनल की तरफ से यह 202वां प्रति बांटा जा रहा है, जो निःशुल्क है। यह हमें अयोध्या इस्कॉन मंदिर उर्मिला दीदी के माध्यम से प्राप्त होता है। अब मैं चलता हूँ श्रीमद् भागवत गीता लेकर के कहीं भी बांटने के लिए। सभी सनातन भाइयों की राष्ट्र निर्माता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।